सुप्रभात बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर क्लास 10th हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अपठित बोध के अध्याय 1 अपठित गद्यांश के बारे में अध्ययन करेंगे। अपठित गद्यांश के अंतर्गत हम लोग अपठित गद्यांश के अर्थ, उद्देश्य एवं उसके हल करने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम अपठित शब्द के अर्थ की ओर चलेंगे। अपठित शब्द का अर्थ क्या होता है या किन दो शब्दों से मिलकर बना है। अपठित शब्द का अर्थ है अधन पठित, अर्थात जो कभी पढ़ा न गया हो। अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का अर्थ है वह गद्यांश जिसे अपनी पाठ्य पुस्तक में न पढ़ा गया हो। अपठित गद्यांश का उद्देश्य: पहला, छात्रों की प्रतिभा का विकास करना। दूसरा, छात्रों की तार्किक एवं बौद्धिक क्षमता का विकास करना। तीसरा, छात्रों की भाषा बोधन का पता लगाना। भाषा बोधन अर्थात यह जानना कि छात्र उस गद्यांश की भाषा को समझते हैं या नहीं। चौथा, छात्रों की अभिव्यक्ति क्षमता का पता लगाना। पांचवा, छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाना। अपठित गद्यांश को हल करने की विधि: पहला, दिए गए गद्यांश को 2-3 बार पढ़कर उसके मूल भाव को समझें। यदि कुछ शब्द या वाक्य समझ में न आए तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं। दूसरा, पूछे गए प्रश्नों को पढ़कर गद्यांश में उनके उत्तरों पर निशान लगाना चाहिए। तीसरा, प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में लिखना चाहिए। चौथा, भाषा सरल, संक्षिप्त व स्पष्ट होनी चाहिए। पांचवा, यदि शीर्षक देना हो तो किसी रफ पेज पर सोचकर 2-3 शीर्षक लिख लें, फिर उनमें से जो सबसे अधिक सही लगे उसे उत्तर के रूप में लिखें। शीर्षक मूल विषय से संबंधित हो, वह संक्षिप्त, आकर्षक तथा सार्थक होना चाहिए। आइए हम अपठित गद्यांश को एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। उदाहरण: निंदा की ऐसी ही महिमा है। 2-4 निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा में निमग्न देखिए और तुलना कीजिए 2-4 ईश्वर भक्तों से जो रामधुन गा रहे हैं। निंदकों की सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी छवाए पास रखने की सलाह दी है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़ककर कुछ शांति अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरे की क्षमता के चांद को देखकर सारी रात स्वान जैसा भौंकता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड की जरूरत नहीं है। वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है।
गद्यांश पर आधारित प्रश्न। क, लेखक के अनुसार निंदक को दंड देने की आवश्यकता क्यों नहीं होती? उत्तर, लेखक के अनुसार निंदक को दंड देने की आवश्यकता इसलिए नहीं होती क्योंकि वह 24 घंटे ईर्ष्या द्वेष की आग में जलता रहता है। इस प्रकार वह बेचारा स्वयं ही दंडित होता रहता है। प्रश्न ख, निंदकों को भक्तों से श्रेष्ठ क्यों बताया गया है? उत्तर, निंदकों में जो एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता और निंदा रस में निमग्नता दिखाई देती है, वैसी एकाग्रता, आत्मीयता और निमग्नता भगवान का भजन कीर्तन करने वाले भक्तों में दिखाई नहीं देती। इसलिए लेखक ने व्यंग्य में निंदकों को भक्तों से श्रेष्ठ बताया है। प्रश्न ग, कैसा निंदक दयनीय होता है और क्यों? ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक दयनीय होता है क्योंकि अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात कुत्ते जैसा भौंकता है। वह 24 घंटे ईर्ष्या द्वेष की आग में जलता रहता है। प्रश्न घ, निंदा करके निंदक क्या सिद्ध करना चाहता है? उत्तर, निंदा करके निंदक यह सिद्ध करना चाहता है कि सब निकृष्ट है और वह सर्वश्रेष्ठ है। प्रश्न 9, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है निंदा की महिमा। तो छात्रों, अवटित गद्यांश को हल करने के लिए सबसे पहले हम अपठित गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ते हैं। उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों को पढ़कर उनके उत्तर को दिए हुए अपठित गद्यांश में ढूंढने का प्रयास करते हैं। उसका उत्तर गद्यांश में ही छिपा होता है। प्रश्नों के उत्तर को ढूंढकर उस पर निशान लगाते हैं। प्रश्नों के उत्तर को अपने शब्दों में लिखना चाहिए। भाषा सरल और अस्पष्ट होनी चाहिए। ज्यों का त्यों पैराग्राफ को उतारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसको समझकर अपनी भाषा में लिखना चाहिए। यदि शीर्षक पूछा गया हो तो दिए गए गद्यांश को पढ़कर उसको समझना चाहिए तथा उसका निचोड़ निकालकर उसके उद्देश्य, विवरण या वर्णन से उसी शीर्षक को चुनना चाहिए जो गद्यांश के उद्देश्य, विवरण या वर्णन से सही मेल खाते हों। शीर्षक कम से कम शब्दों का होना चाहिए, छोटा, आकर्षक तथा मूल विषय से संबंधित होना चाहिए।